और इस वक्त की बड़ी खबर, दुखद भरी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर से, जहां मशहूर शायर, आपको बता दें, राहत इंदौरी का निधन हो गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी रिपोर्ट टेस्ट के बाद पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनका अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। 70 साल की उम्र में राहत इंदौरी का निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, दुख भरी खबर इस वक्त की। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। इंदौर के अरविंद अस्पताल में ली अंतिम सांस। 70 साल की उम्र में राहत इंदौरी का निधन हुआ है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनकी टेस्ट के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि उन्होंने ट्वीट कर इस बात को लेकर जानकारी दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि अस्पताल से मैं अपनी बीमारी को लेकर लगातार अपडेट देता रहूँगा। लेकिन अब जो खबर आई है, काफ़ी दुख भरी और बड़ी खबर जो है वो ये आई है कि राहत इंदौरी का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती किया गया था, कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। 70 साल की उम्र में राहत इंदौरी ने अंतिम सांस ली। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर से आ रही है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। इंदौर के अरविंदो अस्पताल उनको भर्ती कराया गया था, कोविड पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई थी। 70 साल की उम्र में राहत इंदौरी का निधन हुआ। और इस खबर पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं मीडिया समय के ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी। रिजवान जी, इस वक्त की बड़ी खबर और काफ़ी जो है दुख भरी खबर है, मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। हालांकि उनकी जब टेस्ट किया गया था, रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, किस तरह देखें इस निधन को, क्योंकि बड़ी क्षति एक देखने को मिल रही है प्रदेश में। बिल्कुल, राहत इंदौरी साहब की रिपोर्ट आई थी कि पॉजिटिव भर्ती कराया गया था इंदौर में, और अचानक इस खबर ने सबको चौंका दिया है। उनके प्रशंसकों को चौंका दिया है। बड़ी क्षति है, खासतौर से वे इतने मशहूर शायर थे, और ऐसे मशहूर शायर का इस तरह से चला जाना, अचानक चले जाना, ये 70 साल की उम्र थी। और कई शेर हैं। इस वक्त की बड़ी दुखद खबर आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी, माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर से। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। उनकी कोविड 19 जो रिपोर्ट थी पॉजिटिव आई थी। और आपको बता दें, 70 साल की उम्र में राहत इंदौरी ने अंतिम सांस लिए इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में। हालांकि उनका जब ट्वीट सामने आता है, ट्वीट के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी उनके चाहने वालों को कि उनकी जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आई है। और अब एक बड़ी क्षति मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। कोविड 19 की रिपोर्ट जो पॉजिटिव आई थी, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 70 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है राहत इंदौरी ने। और हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। रिजवान जी, बड़ी और जो है दुख भरी खबर इस वक्त की व्यावसायिक नगरी इंदौर से आ रही है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल कमर, जी। राहत इंदौरी साहब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। खबर आई थी कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और उनका इलाज चल रहा था इंदौर के हॉस्पिटल में, और अचानक जो खबर है, इस खबर ने सबको चौंका दिया है। और एक अपूर्णीय क्षति है देश के लिए, कला जगत के लिए। वो एक ऐसे मशहूर शायर थे जिनकी शायरी जो है वो बच्चे बच्चे के ज़ुबान पर है। जो भी अदब की दुनिया को जानता है, पसंद करता है, वो राहत इंदौरी को भी जानता है, और उनकी जो शेर हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उस पर उसका वो जिक्र करता है, उसे वो पढ़ता है। जैसे ही राहत इंदौरी साहब के निधन की खबर आई, तो उनका एक मशहूर शेर याद आ गया कि जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में,
किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो एक ऐसा लिखने वाले, ऐसा बेबाक लिखने वाले, आपसी भाईचारे के लिए हमेशा काम करने वाले और ऐसे शायर हमारे बीच में नहीं है। उनकी जो गजलें हैं, उन्होंने देश को, दुनिया को एक रोशनी देने की कोशिश की है, रोशनी दी है। और राहत इंदौरी साहब नहीं है तो खासतौर से मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा नुकसान है जी। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में नहीं है। और ये यकीन नहीं हो रहा है कि राहत इंदौरी साहब इस तरह से चले जाएंगे। और जैसा मैं जिक्र कर रहा था, भरोसा ही नहीं हो रहा है। 70 साल की उनकी उम्र थी और वो देश दुनिया सबके मंचों की रौनक थी। और जब वो अपना और रिजवान जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जयप्रकाश चौकसे जी, फिल्म समीक्षक। जयप्रकाश जी, न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी प्रकाश जी, इस वक्त की दुखद खबर इंदौर से आ रही है। राहत इंदौरी जी का निधन हो गया है, क्या कहेंगे? एक बड़ी क्षति। राहत इंदौरी के गुजर जाने से वर्तमान में छाया हुआ सांस्कृतिक सन्नाटा अब और अधिक गहरा हो जाएगा। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है जी, बात जारी रखिएगा। बस मैं इतना ही काफी है जो कहा है जी। वर्तमान का सांस्कृतिक सन्नाटा और गहरा बन जाएगा। जी, चलिए जुड़ने के लिए तमाम चौकसी साहब आप हमारे साथ उनके साथ बिताए कुछ पलों का, कुछ क्षणों का, उसका अनुभव कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? आपने वैसे बहुत बड़ी बात कही है, इसलिए कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर में बेबाकी से अपनी बात कहना और सलीके से अपनी बात कहना, वो बहुत लाजवाब अंदाज था उनका। जी जी, अच्छा राहत साहब से मैं हेलो जी जी, जी आपकी आवाज मिल रही है। राहत साहब से इंदौर में तो मेरी कई बार मुलाकात हुई, लेकिन मुंबई में फिल्मकार विद्यु विनोद चोपड़ा के दफ्तर में भी मुलाकात हुई और उन्होंने विद्यु विनोद चोपड़ा की फिल्म में गीत भी लिखे हैं। दरअसल उनको कई निर्माताओं ने अपनी फिल्म में गीत लिखने के लिए निमंत्रित किया, परंतु उनको फिल्म का गीत लेखन रास नहीं आ रहा था, उसमें उनको मजा नहीं आ रहा था, पैसा बहुत था पर आनंद नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने वो लाइन छोड़ दी। जी बस इतना ही कहना था जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिजवान जी, जी उनकी शायरी में बहुत गहराई थी, उनकी गजलें बहुत मशहूर हैं। रिजवान जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जिक्र कर रहे थे जयप्रकाश चौकसे साहब कि उन्होंने कुछ बहुत हासिल करने के लिए नहीं, अपनी कला को और उस कला का सम्मान करने के लिए, उस कला को बेहतर ढंग से पेश करने के लिए, उसको एक आला मुकाम पर पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत ढेर सारे काम किए हैं। और वो कहते बहुत सलीके से थे, लेकिन कहते ऐसा ही थे कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। तो वो इसी अंदाज में कहते थे और उनका कहना बहुत गहरा था, बहुत दूर तक असर करता था। और एक ऐसा असरदार शायर हमारे बीच नहीं है, ये फिर मैं कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि भरोसा नहीं होता। जी बिल्कुल, रिजवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जो कि फिल्म समीक्षक भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, एक ऐसे लेखक जिनकी शायरी एक अलग अंदाज में देखने को मिलती रही है, बात हो रही है मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब की, जिनका आज निधन हो गया है। हिंदुस्तानी जी, क्या कहेंगे इस पे? अविश्वसनीय, अकल्पनीय, क्योंकि जब ये सूचना मिली कि उन्हें लगातार 3 हार्ट अटैक आए एक के बाद एक, तो सहसा भरोसा नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। क्योंकि जब कोरोना काल शुरू हुआ था तब उन्होंने एक ट्वीट किया था जो बहुत चर्चा में था। उन्होंने कहा था कि अगर क्वारंटाइन के लिए किसी को जगह चाहिए
तो मेरा घर खाली है, 4 बेडरूम का एक घर है जी जो सुपर कॉरिडोर के पास ही है, गांधीनगर इलाके में ही है। और तब लोगों ने उनकी इस पहल का इस्तेमाल किया था कि देखिए शायर अपनी जगह लोगों के लिए, लोगों की सेहत के लिए देने के लिए तैयार हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि कल शाम को जब वे अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जो उस घर के करीब ही है, तो बड़ा भी अजीब लगा। और सभी लोगों ने उनकी सेहत की शुभकामनाएं दी थी और कहा था कि वे जल्दी ही स्वस्थ हों। जी बिल्कुल प्रकाश जी, रिजवान जी, प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जी रिजवान जी, आवाज़ मिल रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया है। प्रकाश जी, राहत इंदौरी जी की जब कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनका जो आत्मविश्वास है तो उनकी लेखनी में तो वैसे भी झलकता ही था, लेकिन उनका जब ट्वीट सामने आया तो उसमें भी एक आत्मविश्वास और एक ऐसा कॉन्फिडेंस उनके ट्वीट में सामने आ रहा था कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ, मेरी फिक्र ना कीजिए, जल्द दुआ कीजिए कि इस बीमारी से जीत कर मैं वापस आऊँ। और इस तरह का कॉन्फिडेंस वाला जो उन्होंने ट्वीट किया था, क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, पूरे देश में लोगों ने दुआ की थी, लोगों ने यही विश्वास व्यक्त किया था। ट्वीट के जवाब में सैकड़ों लोगों ने ट्वीट किए थे, वो खुद भी ट्विटर पर बहुत पॉपुलर है जी बिल्कुल रहे हैं। तो सैकड़ों लोगों ने उन्हें ट्वीट का जवाब दिया था और शुभकामनाएं दी थी, जिसमें कई राजनेता शामिल हैं, कई मंत्री शामिल हैं, देश के ख्यात नाम लोग शामिल हैं, बॉलीवुड के कई सारे लोग शामिल हैं। उन्होंने अपनी सफल पारी खेली और राहत इंदौरी की तुलना अगर किसी से की जा सकती है तो वो मकबूल फिदा हुसैन से की जा सकती है, क्योंकि बहुत लोगों को पता है कि राहत इंदौरी जी ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी, तब वे भी फिल्मों के पोस्टर बनाया करते थे और मूलतः वो आर्टिस्ट थे, क्रिएटिव आर्टिस्ट थे और शायरी उनका दूसरा प्यार था। लेकिन धीरे धीरे शायरी ने अपना पहला स्थान पा लिया। पहले वे इंदौर के कॉलेज में उर्दू विभागाध्यक्ष थे, जो इंदौर विश्वविद्यालय से संबद्ध है, और बाद में वो इतने पॉपुलर हुए, उन्हें देश विदेश में पहुंचा था, तो उन्होंने अपने कॉलेज से इस्तीफा दे दिया, उर्दू के विभागाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन पहले ही इंदौर में उनके जन्मदिन पर एक कलंदर नाम का एक बड़ा शानदार आयोजन हुआ था इंदौर के अभय प्रशाल में, जिसमें करीब 5000 लोग आए थे और जावेद अख्तर से लेकर कुमार विश्वास तक उसमें शामिल हुए थे। और इंदौर में ऐसा शानदार किसी शायर का इस्तकबाल, किसी शायर का जन्मदिन ऐसा शायद ही कभी मनाया गया हो। और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे उनका व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त हुआ और उनकी मोहब्बत मेरे लिए बहुत ही मतलब मेरे पास एक जागीर की तरह है, ये मैं कहता हूँ। जी बिल्कुल, जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए प्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक दुखद खबर इस वक्त की, राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया है। कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, अरविंदो अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरे लिए दुआएं कीजिए, मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, और उनके ट्वीट के बाद उनके चाहने वालों के जिस तरह से शुभकामनाएं और उनके लिए दुआओं का जो सिलसिला लगातार जारी था, हालांकि होने को कुछ और ही मंजूर था। और आज हमारे बीच राहत इंदौरी